सखी सेवा समिति चैनल या फिर संस्था सिर्फ औरतों के लिए समर्पित है, सही दिशा निर्देशन देने के लिए, सही सेवा करने के लिए। आज ये जो कुछ आप देख रहे हैं ना, ये सरकारी स्कूल के बच्चे हैं। इनका एग्ज़ाम है, तो एग्ज़ाम के लिए हम लोग इनको मोटिवेट कर रहे हैं। कुछ लोग हाथ में इनको मोली बांध रहे हैं, तिलक लगाया जा रहा है बच्चों को, और बच्चों को तिलक के साथ में मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, खीर खिलाई जा रही है, और बच्चे आशीर्वाद लेने के लिए टीचर के पास दौड़ दौड़ के आ रहे हैं। ऐसा करने से हमें क्या सुकून मिलता है? हमें सुकून ये मिलता है कि बच्चों को जब हम कोई शुभ काम करने के लिए जाते हैं तो हमें उनको मोटिवेट करके भेजना चाहिए। जितने प्रसन्न होके बच्चे जाते हैं उतना ही वो अपने आप को सकारात्मक पाते हैं। मैं हमेशा ऐसा सोचती हूँ, और मैं बच्चों के लिए स्पेशल घर से कुछ ना कुछ बना के लेके जाती हूँ कि परीक्षा में जब वो जाएं तो इस तरीके से हम उनको कुछ अपने पेरेंट्स जैसे खिलाते हैं ना, इसी तरीके से हम खिलाएं तो बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है, हमें भी खुशी मिलती है। और बच्चा अगर 50% का होता है तो वो 70-75% तक पहुंचता है। उनको लगता है कि जब हमारे लिए इतना कुछ करते हैं लोग, इतनी हमसे आशाएं रखते हैं, तो हम भी कुछ अच्छा करें। वैसे तो मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मेहनत करने के लिए आप इस तरीके से बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। तो देखिए, आज बच्चे हैं, सबसे पहले हमने इनको तिलक लगाया, मोली बांधी हाथ में, और स्पेशल घर से हमने इनके लिए ड्राई फ्रूट, सामक और साबूदाने की खीर बनाई, बेसन की बर्फ़ी बनाई। लगा कि बच्चे हमारे हाथ का खा के महसूस करेंगे कि हमारे टीचर हमसे कितना प्यार करते हैं, और हम अच्छे से आगे काम करेंगे, है ना, और अच्छे से पढ़ेंगे। और बच्चों को आशीर्वाद देते समय बिल्कुल ममता वाला भाव आप लोगों के अंदर होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपको तो खुशी मिलती है, बच्चे भी सकारात्मक रहते हैं, बच्चों के अंदर भी बड़ी पॉजिटिविटी रहती है। और जब भी वो एग्ज़ाम में जाते हैं, एग्ज़ाम में लिखने के लिए जाते हैं, पेपर देने के लिए जाते हैं, तो उनमें इस तरह के हार्मोन्स क्रिएट होते हैं कि उनको सब कुछ अच्छा अच्छा लगता है। सारे क्वेश्चन पेपर में होंगे, लगता है ये भी किया हुआ है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तो इसलिए जब भी कोई शुभ काम किया जाता है तो आप लोगों को प्रेरित करें, खासकर शिक्षा से संबंधित है या आदमी कोई और अपने उज्जवल भविष्य के लिए काम कर रहा है, तो आपको इसी तरीके से उनको प्रेरित करना चाहिए। वैसे तो ठीक है, सफलता सिर्फ कठिन मेहनत से मिलती है, लेकिन कठिन मेहनत करने के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं। और ये भी सिखाया जाए, अगर आप आराम से शिक्षा प्राप्त करके आप पैरों पर खड़े होंगे तो आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ेगा। ज्ञान आपका कभी बढ़ता नहीं है, क्योंकि ज्ञान आपके पास रहेगा। और जब भी परीक्षा दे तो नकल जैसे अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें। यहाँ पे मैं एक छोटी सी कहानी बताऊँ आपको। अनुचित साधनों का प्रयोग करने से क्या होता है कि पूरी जिंदगी भर के लिए हमारे दिमाग में अनुचित विचार, अनुचित ही काम करने की प्रवृत्ति बन जाती है। इसीलिए जो कुछ भी प्राप्त करे वो मेहनत से प्राप्त करे, ये हमें बच्चों को सिखाना भी ज़रूरी है। ये कोई हमारा मौलिक ऐसा कर्तव्य नहीं है, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम किस तरीके से कोई भी बच्चे हैं उनको जाके पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं। अगर किसी बच्चे को किसी चीज़ की या पढ़ाई से संबंधित किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप लोग अपनी ये ड्यूटी भी थोड़ी अदा करें तो बहुत सही है। मोटिवेशन एक ऐसा टूल है
कि वो बच्चों की ज़िंदगी को बदल सकता है। इसीलिए तो पुरस्कार आते हैं, पनिशमेंट आता है। अगर आप सकारात्मक काम करते हैं तो आपको क्या मिलता है? पुरस्कार मिलता है। नकारात्मक काम करते हैं तो आपको दंड मिलता है। तो आप पुरस्कार के भागी बने और आप किसी भी तरीके से नकारात्मक काम की तरफ ना जाए। ये सेवा, ये पर्यटन, ये प्रयास, ये मोटिवेशन का काम आपको कैसा लगा? अगर पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमें मोटिवेशन देने के लिए, कुछ गाइड देने के लिए कमेंट्स कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।